यही वो स्थान है जहाँ पर आप बैठे हो ना। अभी ये तो सब बदल गया है, वो जो स्थान था वो हमारे मन में है खाली, उसका फिल्म। यहाँ पर एक झोपड़ी थी, उधर एक पेड़ भी था, वो टूट गया अभी, वो पेड़ उसके बीच में था ऐसे, और एक झोपड़ी जैसा एक कमरा था, ऐसा टूटा फूटा कमरा, जिसके किनारे में था। इधर ही था, हम लोग यहाँ से ही प्रवेश करते थे। और ये जहाँ तक आधी औरतें बैठी वहाँ तक ओपन था, ओपन पूरा ऐसा, ओपन टू स्काई। और एक उधर एक पेड़ भी था, उसके परे हाफ लेडीज़ के परे एक कुटी थी ऐसी, उसमें 2 कमरे थे, एक सामने वाला कमरा और इसका आगे वाला कमरा। तो सबसे पहले जब हम आए थे 1986 में दिसंबर के महीने में, ठंड में आए थे हम लोग। पूरे पहले 5 दिन हम वृंदावन गोवर्धन ये सब कुछ करके नंदगांव करते करते एंड में हम लोग 4 बजे एक दिन यहाँ पर आए थे। उस समय मोबाइल नहीं था, कोई लैंडलाइन भी नहीं था, कुछ नहीं था उधर, कुछ भी नहीं था, कुछ बताने का कुछ काम ही नहीं कि हम आ रहे हैं, इतनी संख्या में आ रहे हैं, कुछ नहीं। हम लोग 22 लोग घुस गए सीधे उनके घर पे, जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं अभी। घर में घुस गए, महाराज जी गए, हम लोग उनके पीछे पीछे 22 लोग चले गए। लोग ऐसे ही विद्यार्थी थे तभी MBBS के, तभी वो लोग सोए हुए थे 4 बजे, तो अचानक झट से उठ गए एकदम, झट से रसोई में भागे। उस समय उनका जो लंच का था वो सब सब्जी समाप्त, सब कुछ समाप्त था, अभी शाम का बनेगा ऐसा था। तो वो तुरंत गए, तुरंत आटा गूंथा, एक माता जी चूल्हे पे बैठ गए, एक माता जी बेलन करने बैठ गए, उसको कंडा लगा दिया, उसमें उगाना चालू कर दिया, और एक एक करके, सब्जी तो है नहीं तो सारे डब्बे उतारे, एक नींबू का अचार, एक आम का अचार, एक टेटी का अचार, एक निसोड़े का अचार है, इसका अचार है, उसका अचार है, मिर्ची का अचार उतार दिए। और एक रोटी आती थी ना, उसके 4 टुकड़े करते थे और 4 लोगों को देते थे, एक क्षण में फिनिश। क्योंकि उस समय की यात्रा ऐसी होती थी कि कोई ब्रेकफास्ट लंच का इंतज़ाम नहीं होता था उसके अंदर, जस्ट गो, देखा जाएगा क्या होगा। और सबसे ज़्यादा भूख मुझे लगती थी, वो मुझे चिढ़ाते थे, रुको दर। और सबको भूख लगी है, लेकिन वो बोलते हैं विश्वरूप आप पूछो महाराज को, ये कुछ खा सकते हैं क्या? तो मैं तो बिना संकोच कहता था, महाराज भूख लग रही है, कुछ खाने का इंतज़ाम हो सकता है ना? वो इंतज़ाम तो है नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो हमने कई बार महाराज जी के साथ में यात्रा में हमने पूछा है महाराज को कि भिक्षा कर सकते हैं क्या? हाँ करो। हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स थे, वो जाकर ब्रिजवासी झोपड़ियों में, मट्टी की झोपड़ी में जाकर भिक्षा करते थे, और रोटी सब्जी मक्खन छाछ मांग के लेके आते थे, और सब लेके आके ऐसे हाथ में थप्पी और सब्जी उस पर लेके महाराज को देते थे, और वो पेड़ के बैठकर महाराज सबको बांटते थे और हम सब खाते थे उसको। ऐसा था, फुल्ली अनसर्टन। ऐसी यात्रा का आनंद डिफरेंट था, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, जो मिलेगा वो भगवान की कृपा से। और चलते रहते थे दिन भर। यात्रा शुरू होती थी 4:30 इन द मॉर्निंग और समाप्त होती थी 11:30 इन द इवनिंग, और उसके बीच में कभी भी खाने का कुछ इंतज़ाम नहीं है। तो वैसे हम लोग दिन भर भूखे थे, और यहाँ पहुँचे तो बोले रोटी खाओ। हाँ माता जी भूख लग रही है। तो इतने भूखे थे, गरम गरम रोटी आती थी, 4 टुकड़े 1 सेकंड के अंदर फिनिश। ये सिलसिला 2-2.5 घंटे तक चला। रोटी आ रही है, कट रही है, खा रहे हैं, कट रही है, खा रहे हैं, सब 2 घंटे के बाद सब लोग संतुष्ट हो गए। 22 लोग थे, 22 लोग, जवान तगड़े लोग, लड़कियां लड़के सब लोग थे। मैं शादीशुदा था, कुछ ऐसे अनमैरिड थे। तो उसके बाद हमको वो क्या बताया आपको, सब प्रेम से खाना खिलाया। इतना गदगद हो गए हम लोग वो तो देख के, इतना गरम गरम ब्रज की रोटी, वो भी ऐसे ऐसे हाथ से बना के चूल्हे में डाल के ऐसे फूकती थी वो, वैसा डाल के मक्खन का गोला दे रहे थे, घी लगा के दे रहे थे, और अचार के साथ में हम खा रहे थे उसको। संतुष्ट होने के बाद में फिर कुछ बातचीत हमारी हुई। फिर महाराज हमको इधर लेके आए, वहाँ से ऐसे आप कैसे चढ़ के आए ना, ऐसे चढ़ के हम लोग एक कुटी में, कुटी बंद थी, संध्या का समय था उसे, जो अभी सूर्यास्त होने वाला ऐसा था, दरवाज़ा बंद था। महाराज ने मुझे कहा विश्वरूप जाके खटखटाओ। तो मैंने खटखटाया, तो उसमें से एक ऐसे मोटे शरीर वाले, सर मुंड वाले ऐसे हुए, हाँ, और हाफ धोती वाइट पहने हुए ऐसा बड़े शरीर के एक बाबा बाहर आ गए। तो महाराज ने देखा, उनको प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया। हाँ अच्छा, उन्होंने पहचाना महाराज जी को, तो आओ अंदर आ जाओ। तो हम लोग बैठ गए। तो महाराज ने फिर मुझे कान में कहा, उनको कहो गाओ आओ। तो मैंने फिर बोला बाबा महाराज जी बोल रहे हैं आप गाओ।
महाराज ने मेरे कान में बताया कि वो अच्छा गाते हैं। तो महाराज ने, मैं महाराज को बोला, महाराज जी बाबा जी आप गाओ। तो तुरंत एक टूटा फूटा बाजा लेके आए अंदर से, एकदम ऐसा ओल्ड लुकिंग ऐसा तो बैठ गए तखत पर, ऐसे तखत पर बैठ गए बाबा, हम लोग सब नीचे बैठे हैं, और उन्होंने गाना शुरू किया, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा। क्या कहूँ आपको, ये पूरा पौना घंटे तक गाया। उसके बाद में क्या गाया था अभी मैंने, नहीं अभी गाया ना मैंने, नहीं उसके पहले क्या गाया, भजले राधे जय श्री राधे गाया ना, भजले राधे जय श्री राधे, ऐसा गाया ना, ऐसा गाया कि वो ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर शरीर को ऐसे हिला रहे थे, जैसे हाथ ऊपर उठा रहे थे, कोई उनका बाजा चला रहा था, क्योंकि वो दोनों हाथ उठा के गाते थे, तो कोई बैठा हुआ ऐसे ऐसे बजा, हाथ से ऐसा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं बाजा। ये सब अद्भुत दृश्य था हमारे लिए। हम तो ऐसा करते ना, ऐसा गाते ना, ये हाथ से ऐसा करते हैं, तो वो ऐसा हाथ उठाते तो कोई बाजा ऐसे ऐसे कर रहा लेकिन ऐसा भाव विभोर कीर्तन था वो, लोग सारे 22 लोग पागल हो गए, कंप्लीट पागल हो गए, ये दुनिया से हट गए हम लोग पता ही नहीं चला हम कहाँ पर है। एक पौना एक घंटा ऐसा हम लोग ऐसी स्थिति में थे कि सब कुछ भूल गए थे, और एक ऐसे भावपूर्ण डीप उत्कट कीर्तन करने के बाद में उन्होंने वो बाजा बंद किया, और सब लोग पता नहीं कौन से लोग में थे, फिर उतर के वापस ज़मीन पर आ गए। तो महाराज जी ऐसे बाजू में बैठे थे मेरे, तो मैं यहाँ बैठा था। अब मैं पूर्ण ऐसा एकदम कम्प्लीटली, अभी मुझे समझता है कि उसको एक्सटेसी कहते हैं, बाद में पता चला कि क्या हुआ, उसको एक्सटेसी कहते हैं। वी डिडंट नो व्हाट इज एक्सटेसी। तो महाराज ने कहा, स्वरूप यू आर इन एक्सटेसी टुडे। आई सेड यस महाराज। बाय योर मर्सी आई वाज इन एक्सटेसी टुडे। तो वो अनुभव जो है ना, वो पेड़ था, उसमें वो तखत था, उसके पीछे खिड़की थी, उसके पीछे बाबा जी का कमरा था, उसके पीछे एक कमरा था, उसके अंदर माता जी रहती थी, हेमवती माता जी, उनकी मदर थी वो। तो फिर बहुत अच्छे वार्तालाप हुए उनकी, और महाराज जी हिंदी में बोल रहे थे, मैं अनुवाद कर रहा था उसका राधाराम महाराज के लिए। वहाँ से मेरा अनुवाद का करियर शुरू हुआ। वो मैंने पहली बार अनुवाद किया उस समय, इनका इंग्लिश उनको हिंदी में, इनका हिंदी इनको इंग्लिश में। तो सार बताता हूँ उन्होंने क्या बताया उस भाषण में, क्या बताया बाबा जी महाराज ने। उन्होंने बताया कि ये जो हैं, आपको लगता होगा कि ये अंग्रेज़ी है, ये विदेशी है, ये इनको हिंदी नहीं आती, उनको ये, हमको भी ऐसा लगा था जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे, हमको लगा पता नहीं कहाँ से आए हैं, कुछ पढ़े भी हुए नहीं होंगे क्या है। लेकिन जब उनके पास वो रहने लगे यहाँ पर, तो हमको पता चला कि ये बड़े पठित भी हैं, इन्होंने शास्त्र का बड़ा अध्ययन भी किया है, और ये बड़े विनम्र है, और विशेष बताया कि बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र है, इतनी बार बार बताया। तो ये सब बताने के बाद में हमको बोल रहे हैं कि ये सब हम इसलिए बता रहे हैं आपको, हमको यानी उनके साथ में जो आए हैं 22 लोग, कि कहीं आपको ऐसा न लगे कि ये विदेशी हैं, इनको क्या पता है। एक श्लोक बताया, अहो बतश्च गर्यान तद नाम जिह्वाग्रे तुभ्यम, भागवत का श्लोक है, जो देवहूति माता कपिल देव से पूरा बोध सुनने के बाद में अपना रिस्पांस दे रही है। तो देवहूति ने ये 2 श्लोक गाए हैं, उसमें वो कहा है कि जो भी व्यक्ति भगवान नाम लेता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी चांडाल कुल का हो, किसी भी पतित कुल का हो, वो वंदनीय हो जाता है। यन नाम जिह्वाग्रे तुभ्यम, जिसके जिह्वाग्र पे भगवान नाम होता है, वो सारी जाति पाति के बंधन पार करके दिव्य बन जाता है, वंदनीय बन जाता है, और भगवत कृपा का पात्र हो जाता है। ये श्लोक सुनाया एकदम अस्खलित संस्कृत उच्चारण के साथ। तो अर्थ बताया, इसका अर्थ ये है कि कोई विदेशी हो, देशी हो, किसी जाति का हो, चांडाल हो, बहुत नाम बताए, हूण हो, पुलिंद हो, आंध्र हो, ऐसे बहुत बताया। और ये सब लोग भी जो शास्त्र में दिए गए कि निचली जातियाँ हैं पूरी, ये लोग भी जब भगवान नाम लेते हैं तो वंदनीय पूजनीय बन जाते हैं। तो हमने आपको इसलिए बताया सब कुछ, क्योंकि आप सब लोग उनको विदेश समझते होंगे, कुछ गलत फहमी ना हो जाए, इसलिए हमने आपको बताया।
तो उसने प्रभु जी उन्हें बताया, नहीं नहीं नहीं, हम उनको साथ में 8 साल से हमारे साथ है वो, और ये हम उनको जानते हैं अच्छी तरह से। अच्छा ठीक है अच्छा है, जानते हो तो अच्छा है, हमने सोचा कि आपकी तरफ से ऐसा अपराध ना हो जाए, इसलिए हमने आपको बताया कि आप इनको समझते नहीं है कौन है, हम उनको जानते हैं कौन है जो आपके साथ। और भी उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतने फास्ट बोल रहे थे, मैं पूरा अनुवाद नहीं कर पाया उनको। तो बता रहे थे कि इनका संग मत छोड़ो, फिर बहुत ज़्यादा भक्ति में आगे जा चुके हैं, इनको करीब से देखा है। ये सब हमारा पहले विजिट का पहला एक्सपीरियंस है जो इस जगह पे हुआ है। इसीलिए अब ये तो 7 माले की बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर केवल झोपड़ी थी एक, केवल कुटी कहते थे, कुटी, आज उसको रसकुंज कहते हैं, उस समय कुटी कहते थे। तो बाबा महाराज जो है वो पहाड़ पे रहते थे और शाम को नीचे आते थे यहाँ पर, और जैसे अभी वहाँ पर कीर्तन चल रहा है, वहाँ पर ऐसे कीर्तन करते थे शाम को, और सब लोग गाते थे वन बाय वन। मैं भी जब आने लगा तो मैं भी गाता था, सब लोग गाते थे वन बाय वन। एंड में बाबा गाते थे 1 घंटा के लिए, और जब गाते थे तो सब लोग पागल हो जाते थे, भाव विभोर होते थे। उसमें और भी एक भक्त थे कोशी के, मदन मोहन विद्वासी, वो सेकंड लास्ट गाते थे, और वो गाते थे सब लोग रोते थे, ऐसा गाते थे वो, सबको रुलाते थे। उसके बाद में सबका ऐसे बैठ के सुनते थे बाबा, उसके बाद मग्न होकर, उसके बाद में बाजा अपने हाथ में लेके फिर गाते थे। फिर अभी वो ज़माना गया, अभी वो तो बहुत वृद्ध हो चुके हैं। निको लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो निको लगे, कितनी सुंदर सुंदर भजन गाते थे सीज़न के अनुसार। होली के मौसम में होली की गाते थे। एक बार तो ऐसा एक भजन गाया था, उसमें एक स्टोरी बताया था उन्हें भजन में। आओ, किधर है महेश कुचरेकर, इन्होंने उसका रिकॉर्डिंग किया था, तब से आ रही है, बहुत साल हो गए इनको। 2001 की बात है ये, 2001, 2002। आओ चले आओ, हे दीनानाथ चले आओ। जैसे एक स्त्री है, नई नई ब्याही हुई है, उसकी बारात जा रही है, रात हो गई है, और बारात अभी आगे जंगल में जाना है उसको। कैसे जाए जंगल में? तो कोई राहगीर मिल जाता है, वो कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम उस पार जा रहे हैं। बोले हम भी उस पार जा रहे हैं, चलो राम का नाम लेके साथ में चलते हैं। तो वो लड़की कहते हैं अभी राम का नाम लिया तो चलेंगे साथ में। तो जंगल में जाने के बाद में वो जो राहगीर साथ में चल रहे हैं ना, ये दूल्हा दुल्हन को देखकर मोहित हो जाते हैं, उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। तो क्या करते हैं, पति को उसके सामने काट देते हैं, काट के उसको पेड़ पे उल्टा लटकाते हैं, और उसके साथ में वो गलत काम करने का प्रयास करने वाले हैं, तभी वो रो के गाती है, आओ चले आओ, हे दीनानाथ चले आओ। इतना भावुक गाना था वो, इतना उत्कट गाना था। उसके एंड में वो डाकू थे, दो भी थे, लुटेरे थे, वो कह रहे अरे यार जंगल में कौन आएगा, पुकारो, जिसको पुकारते हो कौन आएगा। तो वो कहते हैं जिसको पुकार रही है वो आएगा। बहुत अच्छी अच्छी कड़ियाँ उसके अंदर, बहुत सुंदर सुंदर। तो वो कहते हैं जिसको पुकार रही है वो आएगा। उतने में ना बीच जंगल में ये को अभी तक कुछ वो उसको ही काट के खड़ा करते हैं, उसके ऊपर भोगने का बाकी है। तो 2 घोड़े आते हैं, 2 घोड़े पर 2 सवार बैठे हुए हैं, और वो दूर से बाण चलाते हैं और ये सबको ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही फिल्म के साथ अच्छा ज़्ज़ करके बाण आते हैं, उसके बाद वो 2 घुड़सवार आते हैं और वो उतर जाते हैं। तो वो उसको जैसे ही मिलते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण हैं। तो कहते हैं हम तो जो गुजर रहे थे, देखा आप चिल्ला रहे हो इसलिए हम लोग आपको आए, हमको राम लक्ष्मण नहीं है। बोले प्रभु इस बीच जंगल में इतनी रात गए, आपके सिवा और कौन आ सकता है? अभी आप ये सब छल कपट, ये जो छद्म है उसको छोड़ दो, अभी आप दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। तो वो बहुत मना करते हैं कि नहीं हम तो ऐसे सामान्य व्यक्ति, आपको देखा आप डिफ़िकल्टी में हो तो हमने आपकी रक्षा किया, कुछ नहीं हम चलेंगे, चलो लेट्स गो। नहीं प्रभु आप अपने आप को छुपाओ मत, ऐसा छद्म मत करो,
तो प्रभु को दर्शन देना पड़ा। राम लक्ष्मण ने दर्शन दिया तो चरणों में गिर गई वो। तो राम लक्ष्मण उसको लेके जाते हैं और वो पेड़ के पास जाके उस पति को जीवित करते हैं। उसको जो भी काटा हुआ है उसको जोड़ के प्रभु जीवित करते हैं। तो वो कहती है अरे प्रभु है प्रभु। वो इतना भक्त नहीं था पति उसका, अरे प्रभु है, चरणों में गिरो उनके। तो वो भी चरणों में गिरता है, उसको भी कृपा प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि देखो जब संग किसका ऐसा होता है ना, पति पत्नी में एक कोई भक्त होता है तो दूसरे को कृपा मिल जाती है। मुझको एक सहारा तेरा इस वन में है कोई न मेरा, आओ चले आओ हे दीनानाथ चले आओ। तो आई कैंप में हुआ ये सब। आई कैंप में जब हम लोग आए थे तो हम लोग शाम को इनके पास आते थे और कीर्तन सुनते थे। तो उसमें उन्होंने ये हृदय द्रावक कीर्तन किया था। ऐसे हर आई कैंप में हम लोग इधर आके बैठते थे, हर आई कैंप में हर शाम को बैठते थे आके। कितने साल बीत गए उसको। तो ये जगह है वो, अभी वो तोड़ फोड़ कर उसको अभी पूरा महल बनाया है।